रकुल गौरव रघुवंश दिवाकर, आपने जो संध्या वंदन की बात कही है तो मैं तो यही कहूंगा कि संध्या सूर्यम ब्रह्म आदित्य मंडल गत, इस संसार में ब्रह्म ही संध्या है, या यूं कहिए कि ब्रह्म और जीव की संधि ही संध्या है। संसार में हर मानव को संध्या करनी चाहिए। क्यों? संध्या करने से दिन के तथा प्रातः संध्या करने से रात्रि के पापों का क्षरण हो जाता है और भूल से किए गए पापों का विनाश हो जाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जन्म मृत्यु हियाते को भोक्ते का शुभा शुभम नर के सपत्य का एको याद परम गतिम। भैया, इस संसार में एक बात निश्चित है कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेले ही सुख भोगता है, अकेले ही दुख भोगता है, अकेले ही शुभ अशुभ जो कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है, अकेले ही अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है और बुरे कर्म करता है तो नरक की प्राप्ति करता है। लेकिन संसार में बहुत प्राणी ऐसे भी हैं जिनको संसार में मनुष्य का शरीर मिला, उसके बाद भगवान की कृपा से थोड़ा सा धन आ जाता है और व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें धन से ना प्राप्त हो सके। व्यक्ति सोचने लगता है कि हमारे पास पैसा है, धन है, तो संसार की हर वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भैया, संसार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं चाहे जितना धन लगा दो फिर भी मिलने वाली नहीं है। जैसे धन से पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए, धन से पुस्तक मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है, धन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता, धन से साथी मिलते हैं लाखों इस दुनिया में। जब हमारे पास धन अधिक होता है तो मित्र बनाना नहीं पड़ता है, स्वयं बन जाते हैं। धन से साथी मिलते हैं लाखों लेकिन सच्चे मित्र नहीं मिला करते। धन से संसार का सारा सुख मिल सकता है लेकिन मेरे मित्रों, धन से माँ का प्यार नहीं मिला करता है। इसलिए संतों ने कहा है आगता यदि लक्ष्मी नार केर फलम भवत। लक्ष्मी जब आती है तो ऐसे मानो, शांति का परिचय दे, अल्लाह न मचाए। लक्ष्मी जब आती है तो ऐसे मानो जैसे नारियल का फल, नारियल के फल को आप लोगों ने देखा होगा, गहरी सी जटा जूट होती है, उसके अंदर पत्थर की सी दीवार होती है। नारियल के फल में कोई छिद्र नहीं होता है कि उसमें हवा प्रवेश कर पाए। फिर भी विचार करिए नारियल के फल में पानी कैसे पहुंच जा सकता है। नारियल के फल में कोई छिद्र नहीं है कि अंदर हवा तक जा सके, लेकिन फिर भी उस नारियल के फल में पानी कैसे पहुंचा? तो कहते आगता यदि लक्ष्मी नार केर फलम भवत। लक्ष्मी जब आती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लो फिर भी कहीं ना कहीं से चली आती है। तभी शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा, परमात्मा ने दिया और उसका उपयोग नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि वो लेगा नहीं। अगर दिया आगता यदि लक्ष्मी नार केर फलम भवत, और जब जाती है लक्ष्मी तो परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। जैसे कैथे के फल को हाथी साबूत निकल जाता है, लेकिन जब उसके लीद के द्वारा निकलता है तो बिना फूटे, बिना चटके, बिना टूटे निकलता है। लेकिन जब उसको फोड़ कर देखा जाता है तो अंदर ही अंदर उसका गूदा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी जब जाती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लो, कितने भी ताले लगा लो, फिर भी लक्ष्मी जाती है तो कहीं से भी चीज चली जाती है और आने और जाने वाला है। उस चीज पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा है। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी,
पतंगे को चिराग सी लगती है ये जिंदगी, चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है ये जिंदगी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन विनम्रता ये कि मनुष्यों को फंसी सी लगती है ये जिंदगी। कोयल से पूछो जिंदगी क्या है, कोयल कहती है संगीत ही जिंदगी है। मोर से पूछो जीवन क्या है, मोर कहती है नृत्य ही जीवन है। भौरे से पूछो जीवन क्या है, भौरा कहता है गुनगुनाना ही जीवन है। मनुष्यों से पूछो जीवन कैसा चल रहा है, मनुष्य कहता है कट रही है जिंदगी। जीवन मिला है उसके बाद कट रही है, तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। संसार में इस शरीर की कोई कीमत नहीं दे सकता, केवल ये शरीर है जो साधन मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है, वो केवल ये शरीर है, दूसरा नहीं है। भोगा न भुक्ता मैमो भुक्ता तपो न तपता वैमो तपता कालो न यातो वैमो याता तृष्णा न जीना वैमो जीना। एक बात तो याद रखो, नाव बधी लहरों में मनमानी ना हो, नाव कुछ पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर पानी, नाव तो पानी में हो पर पानी नाव में ना हो। जब तक नौका पानी में है तो तैरती रहेगी, जिस दिन पानी नौका में भरा तो डूबने से बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए याद रखो क्या, अरे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तेरे ही रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। एक बात का याद रखो, तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत रहना, ये दुनिया है दुकानदारों की। संसार में हर व्यक्ति दुकान सजाकर बैठा है, एक पल जो ना जिए इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। जिनका चरित्र देखा जाए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश तो बहुत अच्छा देते हैं संसार में, लेकिन स्वयं का जीवन अच्छा नहीं होता। एक पल जो ना जिए इंसान की तरह, वो पूज रहे आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से छा गए तो पानों की तरह, खिलते मिलते नहीं है संत, और आज साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। इसलिए याद रखो क्या, ये छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस दिन,
इसमें लगा ले गोता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू रोता। कौन हंसवाए